चलो, क्या दिया हुआ है, ये कितने दिनों में करता है काम को? 24 डेज में या 24 दिन में करता है, ठीक। और बी कितने दिनों में करता है? 36, 36 दिन में करता है ना। तो एक दिन में कितना करेगा एक दिन में करेगा 1/24। और जो बी है वो भी एक दिन में कितना कार्य कर लेगा? 1/36 कार्य कर लेगा, ठीक। आगे क्या दिया हुआ है? हाँ, ए ने 5 दिन कार्य किया। ए ने अगर 5 दिन कार्य किया तो इसे मल्टीप्लाई कर सकता हूं 5 को। एक दिन जब कार्य करे तो 1/24 कार्य हो रहा है, 5 दिन का निकालना है तो 5 मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/24 से। तो ए ने 5 दिन कार्य किया तो 5 मल्टीप्लाई 1/24, तो कितना हो गया? 5/24 हो गया, ठीक। इतना क्लियर है? आगे क्या दिया बी के लिए? हाँ, शेष कार्य बी के द्वारा किया जाता है तो वो कितने दिनों में कंप्लीट करता है? मान लो x दिन में, x लगता है उसको, x दिन लगता है कंप्लीट करने में। तो जब x लग रहा है तो इसको x से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 1/36 को, क्योंकि एक दिन के लिए 1/36 है। तो शेष कार्य को कंप्लीट करने के लिए तो कितना टाइम लगेगा? 1/36। मेरे को दिन यहाँ पे पता नहीं है, वहां दिन पता था ए के लिए तो 5 मल्टीप्लाई कर दिया था। यहाँ पे अननोन है, x लिया हूँ मैं, तो x को मल्टीप्लाई करूंगा 36, तो क्या आ जाएगा? x/36। अब कंप्लीट कार्य को मैं एक मान सकता हूँ ना, ये तो उसी का पार्ट है कि 1/24 पार्ट, 1/36 पार्ट, तो कंप्लीट कार्य एक होगा। तो क्या इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास? जब ए जो है वो 5/24 के लिए आ जाएगा ए का वैल्यू, और इसके लिए क्या आ जाएगा? x/36 इज इक्वल टू 1। ऐसा होगा क्या? 36 ही है ना? हाँ ठीक है, सॉरी ये प्लस है ना। देखो, अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे? x का वैल्यू निकाल लेंगे। फाइंड आउट करो कितना है x का वैल्यू। अब जब दोनों मिलके काम करेंगे तभी तो एक पूरा कंप्लीट कार्य होगा, कंप्लीट वर्क होगा। तो दोनों के कार्य को या वर्क को ऐड कर दो। आया क्या? क्या सॉल्व किए? चलो x वाले को इधर रख देते हैं, x/36 इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको उधर लेके चला गया, ये तो इजली सॉल्व हो जाएगा। कितना होगा? 24 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 24, तो ये कितना आ गया? 19/24। अब देख लो, 36 उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो ये 57/2 आया क्या? इसको मिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? और ऐसा लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर होगा। आ गया? 39 ट्राई कर लो, ऐसे ही बनेगा सेम, इसी पैटर्न का है।
इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे ट्राई करना। कौन सा बताऊं, बताओ 39 बताऊं, 40 बताऊं, कौन सा? 39 चलेगा? चलो तो बोलो, ए कितने दिनों में करता है? 20 दिन में। तो और बी 25 दिन में। तो इसके लिए एक दिन का हो जाएगा 1/20, और इसके लिए 1/25, एक एक दिन का। और जो बी है वो कितने दिन काम करता है और छोड़ देता है? तो बी जो है, बी 10 दिन कार्य करता है ना। तो क्या हो जाएगा, बी के लिए कितना यहाँ पे निकाले हैं, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे उससे, 10 × 1/25, तो ये कितना आएगा? ठीक है, आगे क्या दिया है इसके? शेष कार्य को, शेष कार्य ए के द्वारा, ठीक। तो हमको पता नहीं है कि कितने दिन में कर रहा है, उसको एक्स मान लिए। तो एक्स मल्टीप्लाई ए के लिए कितना है, 1/20, इतना है ना। अब क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे कि जब दोनों मिलके काम करेंगे तो पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, ए के द्वारा। बी का तो पता है हमको, ए का ही निकालना है। तो क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई 20 प्लस वो कितना था, 2/5 इज इक्वल टू कंप्लीट वर्क। अब इसको सॉल्व कर लोगे, x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। बार आ गया। 41 का 9 9 कितना है, x कर लो यहाँ से 12, यही आंसर है। चलो देख लो, इधर देख लो क्या दिया हुआ है, 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू। ए को लग रहा है 20 दिन, और बी को 24 दिन, है ना। तो एक दिन के लिए कितना वैल्यू हो जाएगा, 1/20, और इसके लिए 1/24 होगा इतना। आगे क्या लिखा है, हाँ दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद कौन छोड़ दिया, ए छोड़ दिया, लेकिन कितना दिन के बाद छोड़ा ये नहीं पता है उनको। तो जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का प्लस हो जाएगा ना, दोनों का वर्क, 1/20 प्लस 1/24, ठीक। अबे कितना दिन काम किए, एक्स डे ले सकते हैं हम लोग, एक्स मान लिए, ठीक है ना। अब ए ने क्या किया, काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ा कितने दिन के बाद छोड़ा, अच्छा बी का दिया हुआ है, हाँ। तो बी ने कितना काम किया, तो 13 दिन काम किया, ए ने छोड़ा और बी ने 13 दिन काम किया। तो क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, बी का 13 दिन और बी के लिए कितना था, 1/24, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये इक्वेशन बनाना ही मेन है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ बोला होता कि बी ने छोड़ा तो ए के लिए निकालते 1/20 मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन ए ने छोड़ दिया तो केवल बी तो बचा, तो बी के लिए ही हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और उसमें दिया भी है कि बी ने 13 दिन काम किया, क्लियर मेंशन है उसमें। अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे इक्वेशन को, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। चलो तो निकालो कितना आ रहा है, आना उसमें। चलो एक बार बताओ मेरे को, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 51। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, ठीक है ना। माना ए की क्षमता
एक्स है, ठीक। सपोज कर लेते हैं ए की क्षमता या उसकी इफिशियंसी काम करने की एक्स है, तो बी की क्षमता जो है वो कितना दिया हुआ है, मतलब ए की क्षमता दुगुनी है बी से, तो बी की जो क्षमता है वो 2x ले सकते हैं इसको। क्यों? मान लो ए को काम करने में 1 दिन लग रहा है, तो बी को काम करने में यहाँ पे 2 दिन लग जाएगा, तो बी लेट से काम कंप्लीट कर रहा है, तो ज़्यादा इफिशियंट कौन हुआ? ए हुआ, तो उसको आधा टाइम लग रहा है बी से, ठीक है ना। तो क्या निकालना है आगे? जब दोनों काम करते हैं तो 20 दिन में कार्य समाप्त हो जाता है, तो वैल्यूज निकालना होगा, ठीक। नहीं, दोनों मिलके काम करने पे 20 दिन लगता है ना, ठीक है। तो कितने दिनों में काम समाप्त होगा बोल रहा है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, वही अपना जो पैटर्न है वही फॉलो करेंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/x प्लस इसके लिए 1/2x इज इक्वल टू 20 डेज। इसको सॉल्व करो, x का वैल्यू निकाल के बताओ। क्या करना पड़ेगा इसमें? अब देखो इसका एलसीएम आ जाएगा 2x, ठीक। यहाँ x पहले से है, यहाँ पे मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा, तब तो ये 2x हो गया ना, तो बराबर हो गया, तो एलसीएम सेम, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ऊपर में 2 + 1 होगा ऐसा, इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसमें किए 2 मल्टीप्लाई तो 2 हो गया, इज इक्वल टू 1/20। अब कितना हो जाएगा, 3/2x इज इक्वल टू 1/20 होगा ऐसा। अब डायरेक्ट आप लोग यहां से कैंसिल आउट कर सकते हो, होगा क्या ऐसा? या ऐसा समझ नहीं आ रहा है तो नॉर्मल कर लो। क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, बीच में इक्वल का साइन, तो क्या हो जाएगा ये 20 × 3 इज इक्वल टू 2x × 1, तो 2x ही होगा वो, ठीक है। अब क्या करोगे, 20 × 3 डिवाइडेड बाई 2 होगा, इधर x बचेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 30 आ जाएगा ना, तो आंसर हो गया 30। 30 दिन लगेंगे, ए को कितने दिन लगेंगे, 30 दिन, तो बी को कितने दिन लग जाएंगे, 60 दिन लग जाएंगे, क्योंकि वो डबल टाइम ले रहा है उससे। तो ये जो है वो x का, a का है a के लिए, और b के लिए कितना हो जाएगा 2x, तो 30 × 2 60, ठीक। ऐसे बनाना है, तो इसके आगे वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके दो। तो यहां से क्या समझ आ रहा है पढ़ के आप लोग को, तीसरा ज्यादा दक्ष है कि मीसा ज्यादा दक्ष है? तो टीसा का 1 दिन का काम निकाल सकते हैं ना हम लोग, टीसा का 1 दिन का कार्य निकाल सकते हैं, कितना होगा, x ले लो, टीसा के द्वारा किया गया कार्य मतलब x ले लो, तो 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब जो मीसा है उसके तुलना में जो टीसा है वो 2.5 गुना दक्ष है, मतलब टीसा अगर कर ले रही है 1 दिन में, तो मीसा को लग रहा है 2.5 डेज, ऐसा मान लो। तो मीसा का 1 दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/2.5x होगा, अगर मीसा को ये 2.5 गुना है, होगा कैसा? एक मिनट, क्वेश्चन देख लो नंबर को।
नहीं मीसा का होगा ना, सही है ना। इतना हो गया था। हाँ उल्टा लिख लिए थे, बात नहीं करो। और ये दोनों मिलके कितने दिनों में कर ले रहे हैं कंप्लीट? 15। तो क्या हो जाएगा टोटल? तीसा का एक दिन का काम 1/x और मीसा का 2.5x इज इक्वल टू 1/15। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके x का वैल्यू लेके आओ। 3